हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? ठीक। वेलकम बैक टू सलोनी की पाठशाला। आई होप ऑल आर सेफ एट होम। आई होप कि एब्सोल्युटली आप लोग घर पे है तो सेफ होंगे ही। वैसे भी आजकल कोरोना कम हो चुका है। तो चलिए आज मैं आपको इंग्लिश रीडर में चैप्टर 10 वंडरिंग सिंगर्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। एक टाइप की ये पोएम है, बहुत छोटी पोएम है तो ज़्यादा लॉन्ग नहीं वीडियो होगी, बस ओनली आई थिंक 9 और 10 मिनट्स की होंगी। तो पूरा देखिएगा वीडियो को विदाउट डूइंग स्किप मत करिएगा वीडियो को, बिकॉज कई बच्चे होते हैं कि भगा भगा के देख लेते हैं और उनको वीडियो अच्छे से प्रॉपरली समझ नहीं आती है, पोएम समझ नहीं आती है। तो आप स्किप मत कीजिएगा, आराम से देखिएगा, ज़्यादा लंबी होने वाली वीडियो नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पोएम की राइटर है सरोजनी नायडू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो इसका फर्स्ट लाइन में है, वेयर द वॉइस ऑफ द विंड कॉल्स आवर वंडरिंग फीट थ्रू echoing forest and echoing street, with lutes in our hands, ever singing we roam, all men our kindred and the world is our home। So इस फर्स्ट स्टैंजा में क्या एक्सप्लेन किया गया है, बताया गया है कि जो विंड की आवाज़ होती है, जहाँ भी बुलाती है हमारे भटकते हुए फीट को हम चले जाते हैं। इसमें ऐसा क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये पोएम सरोजिनी नायडू ने कि इस पे वंडरिंग सिंगर्स, मतलब जो सिंगर्स होते थे जो घूम घूम गाना गाते हैं, उन पे ये पोएम लिखी है। तो उन्होंने कहा है कि जो वंडरिंग फीट होती है सिंगर्स की, वो उन्हें जहाँ भी विंड जो की आवाज़ होती है जहाँ भी बुलाती है वो वहाँ चले जाते हैं। वो कहाँ कहाँ से गुजर के जाते हैं? एकोइंग फॉरेस्ट। एकोइंग का मतलब यहाँ है कि गूंज, मतलब आप कह सकते हैं सुनसान भी। तो सुनसान फॉरेस्ट या घुसते हुए फॉरेस्ट, और स्ट्रीट मतलब होता है रास्तों से गुजर के जाते हैं। और एक और चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं कि हर चीज़ की मैंने मीनिंग्स यहाँ लिख रखी है, और आप कोई भी परेशानी हो तो आप अच्छे से देख सकते हैं। इस मीनिंग्स को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपको मतलब सही रहेगा, याद रखेंगे आप। विद ल्यूट्स इन अवर हैंड्स एवर सिंगिंग वी रोम। ल्यूट्स मतलब होता है एक गिटार टाइप का होता है, आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं। इन्होंने हाथ में लिया है ल्यूट्स और ये बजा रहे हैं। इसमें है कि जो ल्यूट्स होते हैं वो हमारे हाथ में रहते हैं। जहाँ भी हम लोग रोम करते हैं, जहाँ भी जाते हैं, वो हमेशा हाथ में बजाते रहते हैं उनको और गाना गाते रहते हैं। ऑल मैन आर वर किंड्रेड। किंड्रेड मतलब होता है रिश्तेदार। हमारे जो मैन्स हैं वो सारे मैन, जैसे हम हो गए या आप लोग हो गए, वो सारे हमारे रिश्तेदार हैं। किसके लिए? वंडरिंग सिंगर्स के लिए। और जो वर्ल्ड है वो उनका होम है वंडरिंग सिंगर्स का। अवर लेज are of cities whose luster is sad, the laughter and beauty of women long dead, the sorrow of old battles and crown of old kings, and happy and simple and sorrowful things। our lays मतलब होता है, छोटी भी होता है, पर इस पोएम के अकॉर्डिंग होगा सॉन्ग्स। तो मैंने यहाँ थोड़ा रॉन्ग लिख दिया है, कोई बात नहीं, आप अच्छे से इसको रिकरेक्ट कर लीजिएगा। लेज मतलब होता है इसमें सॉन्ग्स होता है। इनकी जो सॉन्ग्स होती है सरोजनी नायडू को, वो किस पे बेस्ड रहती हैं वो बताया गया है। तो बेस्ड होती हैं किस पे? सिटीज़ हुज लस्टर इज सेड। सिटीज़ जिनकी चमक क्या होती है? गिर चुकी है, खो चुकी है। द लाफ्टर एंड ब्यूटी ऑफ वुमेन हु लॉन्ग डेड। और जो लाफ्टर, हंसी है, और सुंदरता है वुमेन्स की, जो पहले ज़माने में जो पहले की थी वो जो मर चुकी हैं, उनके बारे में भी उनके सॉन्ग्स में जिक्र होता है या पोएम में। द श्रड ऑफ ओल्ड बैटल्स एंड क्राउन ऑफ ओल्ड किंग्स। श्रड मतलब होता है तलवार। ओल्ड बैटल्स मतलब होता है जंग। जो पहले ज़माने में जो भी जंग होते थे, लड़ाइयाँ होती थी, तो उसमें जो स्वॉर्ड होते थे तलवार के बारे में, या उन पे कैसे होती थी लड़ाइयाँ, उन सब के बारे में उनके सॉन्ग्स में जिक्र होता है। और जो ओल्ड किंग्स थे, राजा थे, उनको अपने क्राउन को कैसे हासिल करते थे, उनके ओल्ड क्राउन्स के बारे में, सब के बारे में जिक्र होता है उनके पोएम या सॉन्ग्स में। एंड हैप्पी एंड सिंपल एंड सॉरोफुल थिंग्स। और उनके सॉन्ग्स में और किस किस का मतलब चीज़ों का जिक्र होता है? हैप्पी, खुशी, सिंपल, और सॉरोफुल थिंग्स मतलब दुख भरी चीज़ें। मतलब कहते हैं ना जीवन में सुख दुख दोनों होता है, वैसे भी इनकी पोएम में हर चीज़ का मतलब रहता है जिक्र, हैप्पीनेस का भी और सॉरोफुल थिंग्स का भी। चलिए अब नेक्स्ट स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं। What hopes shall we gather? What dreams shall we show? Where the winds call our wandering footsteps we go. No love beats as tarry, no joy beats as wait. The voice of the wind is the voice of our fate। इस स्टैंजा में है कि जो भी होप हम लोग कोई भी गैदर नहीं करते हैं, कुछ भी होप नहीं रखते हैं कि वहाँ जाएंगे तो ऐसा होगा, और ना कोई हम लोग ड्रीम होते हैं। मतलब होता है बोए, ना कोई ड्रीम्स को बोते हैं। जहाँ भी हमें विंड्स बुलाती है, हमारे वंडरिंग फुट स्टेप्स वहीं चले जाते हैं। टैरी मतलब होता है स्टे। हमारे
कोई नहीं कहता है कि आप यहाँ रुक जाओ। कहीं भी जाते हैं हम लोग तो कोई भी नहीं कहता है कि आप यहाँ स्टे हो जाओ, और ना कोई हमें प्यार वाली मतलब कोई भी हमें अच्छे से वेट भी नहीं करता है, कोई भी हमारा इंतज़ार नहीं करता है। और द वॉइस ऑफ विंड इज़ द वॉइस ऑफ अवर फेट, और जो वाइंड की वॉइस होती है वही हमारी किस्मत की भी वॉइस होती है, मतलब आवाज़ होती है। फेट मतलब होता है किस्मत। ओके, तो इस पूरे पोएम की समरी यही है कि मतलब सरोजनी नायडू ने वंडरिंग सिंगर्स पे ये पूरी पोएम बेस्ड है। तो उन्हों के बारे में उन्होंने बताया है कि जो वंडरिंग सिंगर्स होते हैं वो घूमते हैं एक शहर से दूसरे शहर और गाने गाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ ये लोग बैठ के गाना बजा रहे हैं। सो वो लोग गाना गाते हैं और उनको वहाँ से कुछ रुपीस कलेक्ट हो जाते हैं। तो वो लोग घूमते हैं, गाना गाते हैं, जहाँ भी उन्हें हवाएं ले जाती है वहाँ ले जाते हैं, मतलब चले जाते हैं। और उन्होंने ये भी बताया है कि हमारी जो पोएम होती है वो किस पे बेस्ड रहती हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ओल्ड बैटल्स, क्राउन, सिंपल, सॉरफुल, हैप्पी, ये सब चीज़ों पे बेस्ड रहती हैं उनकी सॉन्ग्स और या पोएम। और वो कह रही हैं कि जो वंडरिंग सिंगर्स होते हैं उनकी जो किस्मत होती है, जो वाइंड की आवाज़ होती है वही उनकी किस्मत की भी आवाज़ होती है। कोई भी उनका इंतज़ार नहीं करता है, ना कोई कहता है रुक जाओ। उनकी जो वाइंड्स की वॉइस जहाँ ले जाती है वो वहाँ चले जाते हैं। अगर आपको ये पोएम अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक करें। अगर कोई भी परेशानी हो इस पोएम से रिलेटेड या कुछ भी पूछना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें, क्योंकि इसमें कोई भी रुपीज़ पे नहीं करना पड़ता है। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल को। सो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग दिस वीडियो।